केटन्स वाला भी धोखेबाज ऊपर के केटन सी के लाया, छोटा कर दिया उसको, चलो अच्छा कुच्चू मुच्चू करके नीचे लगा दिया, बराबर आ गया। रूम का बनाया, अभी रूम का बना ही नहीं है, आगे का बनाया वो नीचे लथरा रहा है। इसे नहीं पता कि 2-3 इंच से थोड़ा से ऊपर रखते हैं कर्टन, सो दैट झाड़ू झूड़ू अच्छा से लग जाए, नीचे कुछ गिर उड़ जाए, पानी पानी वो मैला ना होए ना, इसे क्या पता। इसके घर की औरत तो घोचू है उसे नाप लेवाने देती, जब केटन लाया करे उसे आगे कर दिया करो। तुम मर्दाना जगाने वहाँ क्यों चली जाती हो उनके पास? तुम्हें कोई चीज़ का ना था पता, ना कोई स्वाद का पता, तू सिर्फ मर्दानगी कर घर में। अपना बॉडी शॉडी दिखा, घूम के निकाल के आगे 32-36 बार मैले कपड़े में हफ्ता हफ्ता वाला। तो भाई शाहरुख जो है उसके एक प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता, मैं बोला इसी में डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा से। तुम्हें कोई बात नैना को बोलना है, तू कर माँ के साथ घूमता रहता पूरा दिन, घसीटा के रकम बांध के उसको लेके घूमता रहता है, उसकी माँ से बता दो तुम्हारी लड़की दोगली कर क्या रही है। यहाँ क्यों बता रहा है, चैनल ग्रो कर रहा है बेगम की बुराई कर करके, बेगम तो साथ है। तो इनके भड़वई चलती रहेगी। रोज़ाना कहता है मैं गुल्लू की सच्चाई बता दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तू एक सच्चाई बता, हीरो बनाना तुम्हें हमारा काम है। कोई सर की सच्चाई जो तुम कभी नहीं बताओगे। तुमसे अच्छा तो अंकल अजगर निकला, बता के चला गया सीधा, को मार ही खाया होगा सलमा से 2 जूतियाँ 2 चप्पल। बिल्लो भी वही थी, बजाई होगी, उसे ठुमका मार के दिखाई होगी, बर्दाश्त कर पड़वे। बताया तो था ना जैसे तैसे, उसकी बेगम हाउस से जाके तरले कर करके वो लाइव हाइड करवाई, वो सब बात बाहर आ गई। अब तो बात ही खत्म हो गई कि असगर ने सच बोला था, तभी तो हाइड करवा रही थी गुस्सा करके। तो शाहरुख तुम अपनी रुबीना डार्लिंग को लेके जब घूमते हो, उसकी बेटी की शिकायत कर दिया करो। ऐसा कौन सा लड़ाई है, माँ से इतना प्यार, बेटी को गालियाँ, अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारी पुरानी सास गुस्सा नहीं होती है कि बेटा ऐसे ना करा कर, मेरी बेटी है। ये लोग ड्रामा करते करते रियल वाला ड्रामा में चले जाते, ये लोग भूल जाते कि हम लोग रियल लाइफ है। अगर तुम्हें, मैं मानती हूँ कितना जगह पे छोड़ी छुट्टा हो जाता है, सास दामाद के बनी रहती है, लेकिन यहाँ पे तेरी सास अपनी बेटी के घर में रहती है, फिर वो तुम्हारी कैसे बन गई? थोड़ा दिमाग से सोच के एक्टिंग किया करो, चूतिए लोग। तो इनका काम चेक करो भाई, मैं तो हैरान परेशान हूँ, कब आएगा तुम लोग के एक्टिंग सीख पहले जाके। जो फारिग आदमी था, मैंने बोला फारिग आदमी खाना क्यों नहीं बना के लाता, फारिग आदमी मुर्गी बटोर रहा था, थोड़ा तो लाता नहीं है ना, अपनी जानू के लिए हफ्ता भर के खाना तो लाता है ना। अरे फारिग आदमी के जानू घोचू हफ्ता भर के लिए खाना लाता है। तो जो फरीग वाइन है वो एक बार जब यहाँ पे आती है, और ये गंधौरी हफ्ता भर के मैला कपड़ा में जब उसको गले लग जाती है, वो बेचारी पहले घरे जाके बड़ी मुश्किल से उस मुसीबत से निकलती है, उस दुख से, उस मुसीबत से, उस तकल्लुफ से, उस परेशानी से, उस हालात से। तो छोटी बात नहीं है चाटी की लस्सी को गले लगाना। अरे भैया चाटी की लस्सी हफ्ता भर पड़ा रहता है, वैसे ही भी हफ्ता भर पड़ी रहती है बगैर नहाए। तो सट्टू टट्टू औरत, तुम मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट बहुत अच्छा से पढ़ती हो ना। मुझे कल मेरी प्यारी सी बहन ने पूछा कि सिस्टर जब कहीं कट हो रहा था पीछे से कैमरा कौन पकड़ा था? मैंने बोला शायद को सरथी होगी, आई होगी ना, लेकिन नहीं, रमजू बाबा रहा। इससे पहले बात थोड़ा ज़्यादा बाहर निकले, मैडम रमजू को ला के पेश कर दी, ले पकड़ रमजू, तो कैमरा देख और बता सबको कि तू इधर आ गया भीख मांगते। तो रमजू भीख मांगते नहीं आया है, ये भीख मांग रही थी बार बार रमजू के लिए। इसको रमजू जब अवेलेबल नहीं मिला, ये उसका छोटा भाई को भी नहीं छोड़ी थी, ले आई थी। मामू स्पेशल लाया था छोड़ने, याद करो, जिसको कालू कालू नाम करके बुलाती थी। तो इसे कोई नौकर नहीं मिलता है, मर्दे बटोर के रखती है। ये जो ज़माना है, लोग जवान हो बुढ़ा हो जो मर्जी तरह तरह की नशा पेशी करते हैं, हम लोग सगे मामू के साथ बच्चे नहीं छोड़ना पसंद करेंगे। कौन पता नहीं कब क्या चीज़ की आदत लगा के बैठा है, उसकी क्या इफेक्ट है हम लोग नहीं जानता ना। अपन लड़की क्यों छोड़े जबकि लड़की हमारे साथ सेफ है सिर्फ। तो ये औरत अपनी बच्चियों को रमज़ान के साथ छोड़ के चले जाती है, जो कज़न मामू है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सट्टू के कज़न मामू घोंचू है। तो सट्टू 13 साल में तू कहती है तो कि गोचू नसीब हो गेरा, 10-12 साल के तो मिनमिनैया हो चुकी होगी ना। दूर रख रमजू को अपनी बेटी से, बेइज्जत करवाओगी का। हालिमा को रख रख के चंगुला के बहू बनाओगे, वो तो सब समझ पा रहे हैं।
चंगुला का दिल आ गया हलीमा पे। रात रात अपनी माँ को, बुढ़ी घोड़ी को लेके वॉक पे निकल जाती हो, जो बंदा छोड़िए बुढ़ापे में, छोड़ी हुई दुल्हन बन के, और लड़कियों को छोड़ के चली जाती है रमजू का आसरा। अजान हो रहा, फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी। ओ मैडम, कोई कसम खा के बैठे हो? बाहर से जब भी कहीं कावा करेगा तभी काटेगी, और ना आया तो ना काटेगी। और तुमने कसम खा के बैठे हो सिर्फ चंगुला बाबा और भंगा के और टिंगमुंगी के बर्थडे बनाओगे। बर्थडे नहीं, बर्थडे। और जो मिनमिनैया है उसके लिए कुछ नहीं करोगे। एक छोटा ला केक तुम माँ हो, खुद ले आती, बलून शलून लगाती, उसके फ्रेंड्स को बुलाती थोड़ा मोड़ा। अरे अच्छा चलो, घर में तुम्हें नहीं अच्छा लगता, टिंगमुंगी गुस्सा हो जाती है। केक ले के थोड़ा से बलून फुला के और थोड़ा टॉफ़ी शॉफ़ी, मतलब तुम तो अमीर औरत है ना, डोनट शोनट क्लास रोल के बराबर लेके एक क्लासरूम में पहुंच जाती। टीचर को भी समझ आता कि वाकई में कोई माँ आई है भाई। लेकिन तू तो माँ के नाम पे कसाई हो, कसाई। बेवकूफ़ फैमिली वेट कर रहा था कि मैडम जी कब आवे और नया घर के होम टूर देवे। अरे भाई, का ज़रूरत रहा जिस घर में हक के आई हो उसको दिखाने की? अभी कम लोग तुम्हें ठोक रहे हैं कि तू घर के बेड़ा गड़क करके आई हो। आज अच्छा से दिखाइए कि मैंने ठोक बजा के हगाए घर में। इतना घर की बेइज्जत घर को करी आज उसकी टुआ दे रही थी, और फिर कह रही थी कि मैंने यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाई हैं। इतना ख़राब घटिया घर था तो कैसे मेमोरीज़ बन गए? वही सवाल, घोचू इतना घटिया गरीब बंदा ड्राइवर था, फिर कैसे 3 बच्चे आ गए? तुम्हारी ज़रूरत नहीं पूरी कर पाता था, फिर तुम यहाँ कौन में कैसे सोती थी? वही पुरानी सवालात हमेशा दिमाग में तुम ले आती हो सबकी। कब सुधरोगी रे? तुम तो नहीं सुधरने वाली चीज़ हो ना। हम लोग पता नहीं कैसे भूल जाते हैं कि तुम तो सुधरने वाली चीज़ ही नहीं हो। तो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, जो औरत आई थी तुम्हारे घर में केक लेके, फर्स्ट वन, दैट सोनिया, शी इज़ लुकिंग मच बेटर देन यू। तुमसे ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। इवन उसके बच्चे, वो और उसके फैमिली एंड द हस्बैंड, इन सब के एक साथ इज़्ज़त तमीज़ अदब देख के अच्छा लगता है इनके वीडियो। बस जो मर्ज़ी बोलूँ, इनके वीडियो देख के एक पॉजिटिव वाइब आती है, एज अ फैमिली लगता है। तुम्हारी वीडियो में जो नहीं आती है, जलन कपट कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाता, तुम्हारे बातों में छुपा होता है। जैसे आज तुम गई थी पुराना घर पे, हलीमा ने उस घर को साफ़ किया। ये कहती है हमने लोग मज़दूर लगा के घर की सफाई किया है। कोई मज़दूर नहीं, हलीमा को लगा के उस घर की धुलाई करवाई है। हलीमा वहाँ नहा धो के अपना कपड़ा फैलाई है, वरना हलीमा तो तुम्हारे साथ इस घर पे रहती है। वहाँ क्यों नहाएगी बहू रानी? बहू रानी वहाँ सफाई करेगी तो नहाएगी ना। तो बहू रानी जब कपड़ा वहाँ डाल दी थी, तुम ले आती। नहीं नहीं, तुम कहाँ लाओगे? तुम तो आंटी सास हो ना, आंटी उर्फ सासू माँ हो। हलीमा और रमज़ान ने उस घर को साफ़ किया है, तो झूठी औरत है ये, बहुत झूठ बोलती है कि मज़दूर लगाया है। नौकर घर में पल रहे हैं, किस लिए पल रहे हैं? और वो दूसरा एक और एक नौकर भी तो है ना, जो छुपा वाला, जिसको चैनल पे नहीं दिखाना है कभी भी जाके। तो मैं बता रही थी, उस फैमिली पे काफ़ी तुम्हारे सब्सक्राइबर्स चले गए, वहाँ उनके कमेंट है, लेकिन तेरे चैनल पे नहीं है। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स उन्हें कहीं ना कहीं पसंद करने लग गए तुम्हारे कारण। अच्छी है, थोड़ा अच्छे लोग को देखना, बुरे को छोड़ देना, अच्छी बात है। सोनिया के देख के साफ सुथरा नज़र आ रहा था कि गरज पे गधा को दादा बोलने आई है, बिल्कुल टीचा की तरह। जैसे टीचा ने बोला था, चाहे जैसे भी नाम कमाइए, टीचा को भी पता है कि कोई सरवाइव नहीं है। जैसे मर्जी नाम कमाइए, जैसे भी चाहे नाम कमाइए। वो टाउन वाज दूसरा वाला रकम के ना। तो ये सोनिया भी इसी तरह है, सब कुछ जानते हुए भी आए हाय 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 तई पापे तरस खाई। दैट वाज अ गुड आइडिया ना, कि चलो लड़की के माँ तो नहीं करती है, लोग आए जा रहे हैं, थोड़ा हम उसे स्पेशल फील हम भी करा ही देते। सुमेरा तो कराएगी नहीं, वो तो बेचारी गरीब औरत है, उससे किचन में खाना नहीं बनाया जा रहा होता है, वो कहाँ से कहीं लेके जाएगी? जब उसे बुलाएंगे कि हाँ सुमेरा, पहले के टाइम में सुमेरा भागत जाएगी, मोटको आंटी, छोटी मोटी आंटी भागते जाएगी खाने। मियाँ बीबी सेम एकदम है, बिल्कुल एक दूजे के वास्ते। ओ नहीं, रब ने बना दी जोड़ी वाला है।
तो उस घर में लोगों को लग रहा है कि अनीता विद किड्स है। आय हाय, हो भी सकता है। किसने देखा? ये घर इसका कौन है? वहाँ कह रही थी कि इसे बनाएंगे। कौन बनाएगा? तेरा बाप खाना बदोसा। खाना बदोसा जो बनाया था हमें तो न जो हग्गा करके रखी है। तू खरीद के हग्गा कर ली, इसमें क्या है? तुम्हारे खानदान हग्गा करने वाला है। नजमा तो सिर्फ बदनाम है घर में हग्गा करने के नाम पे। तुम भी तो उसी तरह के हो। तुम्हारी बहन भी किसी से कम नहीं है। हाँ, खिड़की जहाँ पे वीडियो बनाती थी पहले वाला घर, अभी भी तो वही घर है। वहाँ पे चिड़िया की टट्टी रोज होता था और छोटी वाली बच्ची हाथ भी लगाती थी। कई बार मैंने वहाँ कमेंट किया था पुराने आईडी से। अरे मतलब पुरानी ईमेल से वहाँ पे कमेंट किया है कई बार, जिससे मैं सबके ब्लॉग वगैरह देखती हूँ। अब ब्लॉग है भाई, हम लोग हाइट पे है, खुद का कमेंट खाली खुद देख सकते हैं, कोई और नहीं देखेगा। तो तुम लोग के पूरे खानदान बेहद सफाई वाले हैं, का बताइए, बयान नहीं कर सकते। तो मैडम फातिमा की शादी के बाद अपनी माँ के मोहब्बत में अनीता को लाई थी ना घर में। कितना अनीता ने घर में सफाई की। अनीता घर की सफाई का, मैं इसकी सफाई करती रह गई ना, इसके चैनल की ना, इसके चैनल पे आती रह गई और सबके नज़रों में आ गई। फिर उसका चैनल चला, फिर चली गई, फिर चैनल चलाई, फिर चैनल बेचे, फिर घर में सामान भरे हैं और इसके घर ऐसे मैला रह जाता था। कभी कोई काम होता ही नहीं था इसके घर में। कौन लेके आता है घर में नौकरानी विद द फुल फैमिली? अनीता को लाई थी अपनी माँ की मोहब्बत में। माँ ने बोला बेटा अनीता मेरे भाई की बहू है, अनीता को ले जाओ, घर के काम करेगी, तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें मतलब तुम्हारा सेवा भी कर लेगी ना, हाथ पाँव मालिश चंपी चंपी करेंगे ना। तो अनीता जब आई है तो अनीता अपने हस्बैंड साहब को भी लेकर आ गई। हस्बैंड साहब ड्राइवर की जॉब कर लेगा, क्योंकि इसके ड्राइवर घड़ू वही गिरा ना काफ़ी दुई घर दौड़ दौड़ के। तो अनीता मैडम को लाने पे फिर उसके ड्राइवर भी आया, काफ़ी दिन छुपा छुपा के रखे थे, जैसे अभी काफ़ी रोज से आया हुआ है। शाहरुख वहाँ दिखाता रह गया, जैसे तू खाना बंद करा ये इधर आ गया था तब तक। तो इसी तरह छुपा छुपा के रखे थे। जब हलीमा उस घर पे नहाती की तो जाहिर सी बात है उस घर पे कुछ लोग भी होंगे ना। अभी ऊपर के सामान नहीं आया है, ऊपर जहाँ पे चारपाई शाही वाला स्टोरी चल रहा था इनके ना, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग वहाँ थे होंगे काफ़ी दिन। इतना शिफ्टिंग अकेले घोचू हलीमा तो कर नहीं सकते, अनीता आई होगी। तो पहले भी तो हलीमा इसी कारण तो आई थी ना, अपने भाभी के बच्चे देखने के लिए। हलीमा पेमेंट हो गई, भाभी गायब हो गई, तो अब जाहिर सी बात है भाभी ने भी तो आना होगा ना। कपड़ा लपड़ा भाभी धोएगी और रमज़ान, ये तो माली भी नहीं बन सकता, ये माली के काबिल ही नहीं है। रमज़ान के रहने पे बाहर से माली आता था, ये रमज़ान को कोई सब्ज़ी उगाना नहीं आता है, वो तो अरशद भैया है ना माली। तो भाई रमज़ान आया है, अब बिल्लो रानी प्यार और मोहब्बत से अनीता को लाएगी या अनीता आ चुकी है वो बात की बात है। वहाँ जिस तरह से कपड़े टंगे हुए थे, अभी जल्द में हलीमा तो पिंक शिंक पहनी थी शायद ना, तो वो तो हलीमा का ही था। तो लोग इसे कमेंट कर रहे हैं अपना 16 पैनल तो उठा लाओ। अरे भाई इस घर में पहले से 16 पैनल लगा हुआ है, वो भी इसी का घर है, ये भी इसी का घर है। वहाँ से नहीं लाएगी, वो उसको बनवा के रेंट पे देगी। इधर तो पहले से लगा है, खाली इधर हगने को बाकी है, बाकी सेम टू सेम हो जाएगा। तो इतना बड़ा बंगला ले लिए जिसको बोलते भूत बंगला। मैडम तुम्हें बंगला में रहने का तौर तरीका सीखना पड़ेगा। इंटीरियर डिज़ाइनर, डेकोरेशन करने वाले, इनको बुला के करते। ये लुट्टू पुट्टू केटन दुकान वालन के नहीं बुलाते, उन्हें क्या पता किसे क्या करना है। जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं उन्हें सब कुछ का पता है। इनको तो तुम जैसे बताओगे भाई थोड़ा 1 इंच ऊपर कर दे, 1 नीचे कर दे, उन्हें नहीं पता भाई, ऊपर नीचे तुम्हारे मुँह बोली कर देंगे। जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स है उन्हें तुम ऊपर नीचे करवाओगे, वो तुम्हारी बहू को सुनेंगे नहीं, अपनी मर्जी करके जाएंगे। वो तुम्हें हटा देंगे दूर कि चुप करके कोने में खड़े रहे। तुम्हें पता होता तो हम यहाँ नहीं आते, तुम खुद ना कर लेती। तो पैसा तो आ गया, क्लास नहीं आया ना। उसी तरह से फारिग आ गया, सियासी बेयासी नहीं आए। क्या बात है, आज तो सियासी बेयासी के नाम भी नहीं ली कि चलो इतना बड़ा खीर के डब्बा दोनों बहनों को भिजा दे। मेरे ख्याल से लड़ाई हुआ है, और तो और बयासी तुमसे पहले कराची पहुंच गई। ये कराची जाने के बारे में सोची है, बयासी पुर हो गई। लगता है बयासी से लड़ाई हुई है तुम्हारी, मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्यों। तभी बयासी तेरा कंटेंट चोरी कर रही है। इसने सीधा ब्लॉग में बोला नजमा आंटी को हम बहुत जल्द सरप्राइज देंगे। तो पागल भी समझ जाएगा, ये सीधा फुर हो के जाके कराची में गिरेगी ना। बयासी ने क्या करा, प्लेनवा में बैठी है, फुर्र से जाके वहाँ गिर गई। ओ माय गॉड, मैंने बोला लो जी कर लो गाल। उसने पुकारा, ये चली आई। जान छूटी।
तो बयासी और सयासी के नाम तक नहीं ले रही है, खीर उर नहीं दे रही है, ना उधर से खाना के पोटले आ रहे बड़े बड़े भर भर के। क्या बात है, लड़ाई हो गई कारे, या काम निकल गया एक दूसरे से, या फिर सयासी नज़र आएगी तो कैस कैस वाला काम ऊपर करना पड़ेगा ना। इनकी लड़ाई नहीं होती है, इनके बीच मन मोटा हो जाता है। और इनके बीच ये कैस कैस को लेके लोग बातें नहीं खोदेंगे कि चलो थैंक गॉड सयासी आ गया, पक्का कैस भी हो जाएगा। तो इस डर से नहीं आ रहे हैं। आई होगी पिला के चली भी गई होगी, या फिर आई नहीं होगी। वो जलंतनु बहुत है ये सयासी, और जो कोसला आंटी लोग बड़ी जलंतु औरत है। अगर एक यूट्यूबर कोई भी फ्लाइट व्लाइट लेके कहीं चला गया, इनकी पूरी भा लग जाती ऊपर से नीचे, तो इतनी जलंतनु है। ये अमीर लोग हैं भाई, ये तो कभी भी फ्लाइट ले सकते हैं। हम गरीबों की तरह थोड़ी ना पहले बैठ के बाइक के टाया पंचा वाला को हवा भरते हैं, फिर फटफटिया स्टार्ट करते फिर कहीं जाते हैं। हम लोग की तरह थोड़ी ना ये लोग फ्लाइट लेते हैं। अरे भाई हम गरीब लोगन ख्वाब में भी फ्लाइट नहीं लेते, डरते हैं। हाँ भाई, छोटे लोग छोटी सोच छोटी ख्वाब देखते हैं। तुम लोग अमीर लोग हैं ना। तो ये जो सयासी और ड्रमीरा बड़ी जलंतनु औरत है। वो जो एक रिएक्शन वाली शायद अभी आउट ऑफ कंट्री कोई गए हैं, उसके खिलाफ उसने वीडियो बना दिया, उसमें पूरा पूरा उसके जलन झलक रहा था। तो सयासी वयासी से लड़ाई हो गई है क्या, बता दो ना अपने सब्सक्राइबर्स से। कमेंट आया था क्या तुम्हारी टी सिस्टर से लड़ाई तो नहीं हो गई, वो खाना नहीं लेके आती है। सब ने खाना लिया, लंगर ला ला के दिए इनको खिलाएं गरीब लोगों को, वो दोनों नहीं लेके आए। तो लास्ट में मैं एक बात बोलूँगी, हम पेंडू लोग ना, हम पेंडू लोग के यहाँ गांव में कौन ला के लंगर देता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेहमान नवाजी करना, करवाना। आई मीन टू से किसी के घर जा के बैठ जाना और वो तुम्हें ला के खाना परोसेंगे ना। मुझे यहाँ ला इतना नहीं अच्छा लगता है, बिकॉज मैं यहाँ गई कहाँ इतना हूँ, अपने क्लोज रिलेटिव्स में गई हूँ ना, तो वहाँ तो बहुत अच्छा करते हैं क्लोज वंस यार। तो फिजी में बड़ा करते हैं हम लोग, अपनी बहन के घर, मतलब खाला की बेटियों के घर, खाला के बहुओं के घर, खाले के घर, हम लोग को बुलाते हैं स्पेशल कॉल करके, आलो आज। मैं नहीं बताऊंगी वो लोग मुझे क्या बोलते हैं ना, हम लोग की फिजियन भाषा में बहन को क्या बोलते नहीं बताऊंगी। तो मुझे सारे, हम अपने घर के, मैं एक इकलौती बेटी हूँ ना, तो वो लोग कॉल करेंगे अम्मी को, खाला फलानी आई है ले आना आज खाने पे, हम लोग उसके लिए डिनर अरेंज करेंगे। तब बड़ा मज़ा आता है जब जाते हैं। मेरी तो आदत है जब भी मैं जाती हूँ, मेरा जो घर में भाई है ना काम वाम पे रहता, मैं उसका वेट करके जाती हूँ कि मेरा भाई भी जाएगा तभी मैं जाऊँगी, तो अच्छा लगता है मुझे। तो भाई अला मेहमान नवाजी पता नहीं कब करवाएक मिली। हम पेंडू लोग जब कहीं जाएंगे ना, इस्लामाबाद कराची, तो हम तुम लोग को यहाँ वीडियो में बता के जाएंगे। कम्युनिटी भी लगाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे और बताएंगे हम पेंडू लोग फलाना सिटी में आए हैं, किस किस ने लंगर देना है, फलाना जगह लेके आ जाना। तो तैयार रहना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हम कोई रोज़ कराची आएगा, तुम लोग लंगर लेके आना। मैं यहाँ वीडियो बना रही थी ना, तो मेरी आदत है हाथ से हिलाना और सर हिलाना ना। मेरी बेटी एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ ली है और दूसरा हाथ से मेरा सर पकड़ के हंस रही है। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अब हम जा रहे हैं डिनर करने। अल्लाह हाफिज़।